Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve the rest of the questions what we left in last video. Uh, so let me take back to that question which I have given you in homework. आप लोग ट्राई किए गए इसको. If you have done this question, yes, strokes from this. Okay. तो आपका आंसर कितना आया? आप ट्राई किए अगर हो गए तो you should have got this answer, the hydrostatic force acting on the cylinder. ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं. जो रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक्ट करेगा ऑन द सिलेंडर, वो कितना होगा? वो होना चाहिए आपका, अगर आप अच्छे से किए रहोगे तो ये कुछ आपका आएगा 52.35, और जो वेट ऑफ द सिलेंडर है वो कितना आया होगा? 37.9 न्यूटन. इफ यू हैव डन इट, इट इज वेल एंड गुड. बट अगर आप नहीं किए या फिर आप ट्राई किए बट आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं. आई विल टीच दिस थिंग. ओके, नो वरीज एट ऑल. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. मैं बस ये फिगर ले लेता हूँ, क्या है कि मेरे को बहुत काम आता है फिर ये. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो क्या बोला है क्वेश्चन में? ए लॉन्ग सिलेंडर. ठीक है. ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.8 मीटर. भाई ये जो है ना, ये आपका एक सिलेंडर है. ठीक है. सिलेंडर बोले तो ऐसा कुछ होगा. ठीक है. थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो 3D में. ठीक है. व्हेन यू विल सी फ्रॉम हियर, जब आप इस साइड से देखोगे, ठीक है, तो 3D आप विजुअलाइज करोगे कि हाँ भाई एक इस साइड एक गया हुआ है जिसका रेडियस जो है ना वो कितना है? 0.8 मीटर है. इज हिंज्ड एट पॉइंट ए. देखो कहाँ पे हिंज्ड है, ये इस पॉइंट पे कहीं पे हिंज्ड है. ठीक है. इज यूज्ड एज एन ऑटोमेटिक गेट. इसको हम लोग ना एक ऑटोमेटिक गेट की तरह यूज कर रहे हैं, एज शोन इन फिगर. ये फिगर में दे के रखा है. व्हेन व्हेन द वाटर लेवल रीचेस 5 मीटर, जैसे ही मैं पानी भर रहा हूँ यहाँ, जैसे ही यहाँ 5 मीटर हो जाता है, द गेट ओपन बाय टर्निंग अबाउट द हिंज एट पॉइंट ए. मतलब ये वाला जो गेट है ना, ये वाला जो गेट है वो इस हिंज के अबाउट रोटेट होके खुल जाता है. तो अब इसमें ये पूछ रहा है, डिटरमाइन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर एंड इट लाइन ऑफ एक्शन व्हेन द गेट ओपन्स. ठीक है. दूसरा पूछ रहा है कि द वेट ऑफ द सिलेंडर पर मीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर. मतलब कि अगर ये 1 मीटर का है तो कितना वेट है ये मेरे को आप बता दो. बस इतना पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है. तो ठीक है, हम बता देंगे इनको. उससे पहले इसको थोड़ा सा रब कर ले लो. ठीक है. लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन विद स्माइल. भाई देखो, हम लोग को तो कहीं ना कहीं हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स तो फाइंड करना ही है. तो वो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं. उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? एफ हॉरिजॉन्टल चाहिए, एफ वर्टिकल चाहिए. ठीक है. उसके बाद मैं एफ आर निकाल लूंगा, जो कि होगा एफ ऑफ एच का होल स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो हम लोग को सब पता है एफ ऑफ एच क्या होता है. देखो, अगर आप न्यू टू दिस वीडियो, आप एकदम ही क्लिक करके आए हो, तो लास्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका कंटिन्यूशन. अगर अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूं कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए. ये एक फ्रैंक एंड वाइट का क्वेश्चन था, क्वार्टर सर्कल वाला क्वेश्चन था. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था मैं, जिसमें मैं
ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। रिजल्टेंट फोर्स जब कभी भी सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक्ट करता है तो वो हमेशा सेंटर के पास से पास होगा, वो एक बताया था। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया था। ये एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करवाया था मैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद ये होमवर्क दिया था मैं। ठीक है, तो आई होप आप लास्ट वीडियो देख के ही आ रहे हो। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन ट्राई किए हो खुद से। अगर आप उसके बाद भी नहीं बन रहा है देन आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है? रो जी एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड इनटू एक्स बार। ठीक है, तो देखो इसमें मेरे को रो तो पता है, ये क्या है? वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, व्हेन द वाटर, वाटर। ठीक है, ये तो वाटर है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ प्रोजेक्टेड एरिया मैं कहाँ से लूँ? भाई देखो, इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरा वाटर फोर्स जो हाइड्रोस्टेटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा, आप जब यहाँ से देखोगे ना तो पानी तो इधर ही इसी एरिया में लगाएगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। तो जब आप देखोगे इसको इस इस इधर से तो आपको क्या दिखेगा? ये तो एक सिलेंडर है, समझ रहे हो? ये एक सिलेंडर है। जब आप देखोगे एक सिलेंडर को तो ये इसका रेडियस आर दिखेगा। ये देखो, थोड़ा सा मशीन डिजाइन लगाना पड़ेगा आपको, आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सर्कुलर सरफेस ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये कितना है? ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज, यही है 0.8 मीटर है। ठीक है, और विड्थ दे के रखा है पर मीटर लेंथ, तो ये 1 मीटर है। तो ठीक है, तो इसमें से मेरा रो जी कितना हो गया? रो जी, अरे यार यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा। ठीक है, रो जी कितना हो गया? रो मेरा 1000, जी कितना है? 9.81। प्रोजेक्टेड एरिया, ये है मेरा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, पूरा मत ले लेना भाई, ये काम मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ बट कोई लोग करते हैं। 0.8 है, 1.6 into 1। भाई यहाँ पानी ही नहीं है, हवा है। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? 0.8 into 1 into एक्स बार। एक्स बार हमेशा मैं कहाँ से लेता हूँ? फ्री सरफेस से लेता हूँ। फ्री सरफेस कितना है ये? देखो ये 0.8 है ना, दिस इज 0.8, तो ये कितना होगा? 4.2 होगा, राइट? ठीक है, तो ये होगा 4.2 प्लस 0.8 का हाफ, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया इसका मेरे को वो लेना रहता है। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हूँ इसलिए मैं इसमें इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट। आई होप आपको समझ में आया है वो क्या किया हूँ। ये आपका आएगा 36.1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। देखो यार, हम लोग जब कभी भी हम लोग ये जो एक्स बार लेते हैं ना, ये हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं पहले कितना है। वो हमारा 0.8 है पूरा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.4 पे होगा। वहां से लेके मेरे को फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस देखना है। तो ये कितना था? ये मेरा 0.4 है और यहाँ से 4.2 है, तो कितना हो गया? 4.6, राइट? वही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्ट कर रहा है इतने जो भी सिलेंडर में वाटर के द्वारा, वो कितना एक्ट कर रहा है? 36.1 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। अब मैं वर्टिकल फोर्स निकालूंगा। वर्टिकल फोर्स निकालना बहुत ही आसान है और हमेशा मैं आपको बताया भी हूँ कैसे निकालते हैं, और एक बार बता देंगे। देखो सबसे पहले आप फ्री सरफेस देखो, ये है फ्री सरफेस, आ गया ये जहां। ठीक है,
ये मेरा फ्री सरफेस है। अब आपको क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है। आपको जो भी कर्व सरफेस है जहाँ पे वाटर वाटर जहाँ पे मेरा अटैच है, जो भी कर्व सरफेस में वाटर का कांटेक्ट है, इतना सरफेस में मेरा वाटर का कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऊपर ले जाओगे। कहाँ तक, फ्री सरफेस तक लेके गए। फिर ये भी एक है, ये हो गया फ्री सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस तक पहुंच गया और इसको जोड़ दो। अब इसके अंदर का जो भी वॉल्यूम है, इसके अंदर का जो भी वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, मेरा वर्टिकल फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी सरफेस, या फिर जो भी आप बोलो। एक्चुअली में ये वेट वेट बताता है। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस का जो वो है, जो भी अबाउ दिस लिक्विड है या फिर जो भी है, ये इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा मेरे उसमें। बट मेरे को ये बताओ, ये फोर्स जो है ना कैसे एक्ट कर रहा होगा, बता पाओगे, आराम से बता पाओगे आप। देखो कौन सा कलर लो, मेरा पानी ऐसा है यार, ठीक है, इधर है मेरा सरफेस, ऐसा है, वाटर इधर है। मैं आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन से आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ। वाटर हमेशा जो भी मेरा सरफेस है उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। पहली बात तो ये, पहली बात यह है कि वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी सरफेस है उसमें जो भी मेरा रिजल्टेंट फोर्सेस रहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, जो भी रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा उस सरफेस पे। तो मतलब जैसे देखो, इधर ये सेंटर है ना, तो देखो ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस की इधर, ये भी एक रिजल्टेंट फोर्स है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये सब क्या है, ये सब रिजल्टेंट फोर्स है। क्यों सर, आप क्यों बोल रहे हो कि ये सब रिजल्टेंट फोर्स है, कि देखो ना आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। इसको आप एफ एक्स एफ वाई, इसको ये इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं है, इसमें बस वाई कंपोनेंट है, इसमें है। तो जब ये सब का एक रिजल्टेंट निकलता है, समझ रहे, ये सब का जब रिजल्टेंट निकलता है ना, वो एक ऐसा कुछ रिजल्टेंट होगा जो कहीं से पास हो रहा होगा। कहाँ से पास हो रहा होगा, इस सर ये जो सिलेंडर है इसका जो सेंटर है, ठीक है, उधर से पास हो रहा होगा ये एफ आर। अब वो मेरे को देखना है, उसके लिए मेरे को एफ वी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि पानी जहाँ है ना, पानी जहाँ है वहां से आप कुछ, आप इमेजिन मत करो यार, आप इमेजिन, ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे पानी है, फोर्स तो इसी साइड कहीं पे लगाएगा पानी, और सरफेस के हमेशा कंप्रेसिव फोर्स लगाता है और परपेंडिकुलर। तो आपको ना अपने आप पता चल जाएगा कि आपका ना एफ वाई का डायरेक्शन कहाँ है, एफ वी का डायरेक्शन कहाँ है, एफ ऑफ एक्स का डायरेक्शन कहाँ है, ये आपको खुद पता चलेगा। देखो इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इस टाइप का आपको ना एक क्वेश्चन दिखेगा एस के सॉम में। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बताऊं, ऐसा कुछ रहेगा।
मुझे थोड़ा सा टाइम दो यार, मैं आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखेगा। कर्व सरफेस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी वो रहोगे ना, लीनियंट रहोगे, तो बहुत गंदा मार्क खाओगे, बता रहा हूँ। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसमें एक डेंसिटी है, यहाँ पे और कुछ और डेंसिटी है। अब आपको इसमें बोलेगा कि ना वेट फाइंड करो इस सिलेंडर का, या फिर हाँ वेट ही फाइंड करने बोलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये इस पोर्शन पे कैसे फोर्स लगाएगा। इतना पार्ट ये जो रेड वाला है, ये कैसा लगाएगा, इधर लगाएगा, मतलब परपेंडिकुलर लगाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे नीचे जाते जाते ये हरा वाला ये ऐसा लगाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो इसका रिजल्टेंट होगा इस हरे वाले फ्लूइड का, ये किस टाइप का रहेगा, कहीं ना कहीं ये एफ ग्रीन अपसाइड में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं। इसका जैसे देखो, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे रेड वाले को, ये कैसे रिजॉल्व हो रहा है, कैसे रिजॉल्व हो रहा है, ऐसे रिजॉल्व हो रहा है, एफ ऑफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ एक्स एफ वाई। इसमें मैं मान रहा हूँ, इसमें भी ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें ऊपर नहीं रहेंगे, कुछ कंपोनेंट्स ऊपर भी रहेंगे, बट एक समय के बाद, हाँ मतलब जैसे इसमें देखो एफ वाई नीचे की तरफ है, सॉरी, ये जो रेड वाला लिक्विड है, रेड वाला लिक्विड है, उसमें मेरा एफ वाई का कंपोनेंट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें देखो कैसे एक्ट कर रहा है, एफ वाई का कंपोनेंट देखो, ये मैं थोड़ी ना बनाया, ये अपने आप बना। कैसे बना, मैं लिक्विड को देख के फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे लिक्विड यहाँ पे, फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जैसे लिक्विड यहाँ था तो फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उसके हिसाब से मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ लिक्विड फोर्सेस को। तो आप देख सकते हो कि जो वेट है, एक तो ये नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस जो रेड वाला है उसका भी जो वर्टिकल फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है, जो वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स है बाई रेड लिक्विड, वो नीचे एक्ट कर रहा है, इक्वल टू आपका ये जो ग्रीन कलर है ये अबव एक्ट कर रहा है। तो ये जब दोनों आप इक्वली बैलेंस करोगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, बट मेरे को टाइम देखना पड़ेगा इसको करवाने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपको वेट मिलेगा, बट इसमें भी ऐसा है कि इसमें आप वर्टिकल फोर्स आप ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब इसको फ्री सरफेस ये रहेगा, फ्री सरफेस में ले जाओगे तो आपको दोनों का डेंसिटी कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं ये चीज़ आपको देखो, ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ाना भी नहीं है, मैं आपको इसलिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा जब कभी भी लिक्विड कांटेक्ट में रहता है ना, सिलेंडर के या फिर कोई सा भी प्लेट के लिक्विड कांटेक्ट में रहता है, तो कोशिश करो कि आप उसमें जो भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है उसको आप इमेजिन करो कि वो किस डायरेक्शन पे लगेगा। क्योंकि देखो आप वो तो सरफेस पे ही लगेगा, आपको पता रहेगा, जैसे ये मेरा सरफेस ऐसा है तो वो सरफेस पे ही लगेगा, राइट। बट लिक्विड इधर है, तो जाहिर सी बात है मैं डायरेक्शन आप बता पाओगे कि वो पॉजिटिव अप में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग एफ वर्टिकल निकालते हैं, इट इज वेरी इजी, रो जी हमको पता है 9810। वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस, इट इज वेरी वेरी इजी, कोई बच्चा भी बता देगा कि एक तो ये 4.2 है, ये 0.8 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.2 इंटू 0.8, ये मेरा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है,
प्लस दिस क्वार्टर सर्कल। तो ये प्लस कितना होगा, पाई ऑफ 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये तो मेरा एरिया हुआ। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होगा, इनटू 1 विड्थ ऑफ द सिलेंडर। तो जब आप इसको करोगे, आप कीजिएगा, मैं करके रखा हूँ, इसका आंसर आएगा 37.892 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, अब जो भी रिजल्टेंट फोर्स है, अब तो ये केक वॉक है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एच का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एच कितना है हमारा है 36.1। इसको आप कीजिए, आपका आंसर आएगा, आई थिंक सो, अगर मैं सही किया हूँ तो ये 52.335 आएगा। अब हमको ये देखना है कि ये पास कहाँ से करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ हमेशा जो भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी प्रेशर है, वो हमेशा इंक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ। इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा ऐसा इंक्रीज करता हूँ बनाते समय। ठीक है, मैं सेम कभी नहीं रखता। देखो इधर भी, इधर मैं छोटा बनाया हूँ, छोटा बनाया हूँ, और जब इंक्रीज किया हूँ, फिर जैसे डेप्थ इधर से सेम आ रहा होगा तो मैं ये वाला जो लाइंस है वो सेम बनाया हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या क्या आया, एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल आया 36.1 किलो न्यूटन, एफ ऑफ वर्टिकल आया मेरा 37.89 किलो न्यूटन, एफ ऑफ रिजल्टेंट आ रहा है मेरा 52.335 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना तो आ गया भाई, 52.335 को याद रखना बस। ठीक है, अब देखो, लास्ट वीडियोस में मैं आपको बताया हूँ कि जब कभी भी कर्व सरफेस में फोर्सेस लगते हैं, वो हमेशा पास करेगा, जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो सब फोर्सेस का वो हमेशा पास करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, जो भी। तो ये देखो, ये पास कर रहा है, इधर से पास कर रहा है। ठीक है, इस ये जो एफ आर है वो कितना है 52.335 है। ठीक है, अब मेरे को ना थीटा चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स एफ बी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एच होता है। ठीक है, और थीटा देखो, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ बी है, ये ऑफ एच है, ये थीटा है। अगर आप इसको इधर लाओगे तो आपको दिखेगा ना tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan इनवर्स एफ वी कितना है हमारा, कितना है यार एफ वी 37.892, और ये है 36.100। ये मेरे पास नहीं है भाई। एक तो मेरे को ना गेट कैल्सी का इतना आदत हो गया है कि अब ना मैं इस कैल्सी को यूज भी नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। 37.892 डिवाइडेड बाई 36.100 tan इनवर्स, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 46.38 डिग्री आ रहा है। ठीक है, देखो ये थीटा कहाँ पे, ये वाला है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये थीटा भी उतना ही है। ठीक है, ये थीटा है, ये कितना है 46.38 डिग्री। ठीक है, लाइन, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ये थीटा भी कितना है मेरा 46.38 डिग्री है, ये वाला थीटा। अब बताओ, मेरा जो भी है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, वो कहाँ से जा रहा है और कहाँ से पास हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर पर मीटर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले कि हो क्या रहा है। मुझे ये फिगर दे दो बस। भाई देखो,
इस सिलेंडर का कुछ वेट है यार, ठीक है, मुझे अभी नहीं पता इस सिलेंडर का वेट कितना है, जो भी वेट है वो सेंटर में एक्ट करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि सिलेंडर का कुछ वेट। दूसरा ये है कि ये जो वाटर है ना, इसके कारण कुछ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है सिलेंडर पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना भाई, ये कब एक्ट कर रहा है, जब मेरा पूरा पानी 5 मीटर तक आ गया, ये एक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है ये जैसा, ये पहले कुछ ऐसा होगा, 1 मीटर होगा, ये कितना 0.8 है ना, 1 मीटर रहेगा तो भी एक्ट करेगा कुछ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। 5वें मीटर पे क्या हो रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा जो ये देखो, इस हिंज के अबाउट मेरा जो वेट है, मेरा वेट कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। रिजल्टेंट फोर्स कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही मेरा हाइट जब 5 मीटर हो जाता है ना, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स इतना ज्यादा हो जा रहा है वेट से कि वो आराम से इस सिलेंडर को लिफ्ट कर रहा है अबाउट दिस हिंज। अगेन सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वेट है अबाउट दिस हिंज, इट इज रोटेटिंग इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, W इंटू दिस 0.8। जो मेरा रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हम देखें, ठीक है। बट हो क्या रहा है, जैसे ही मेरा 4 मीटर तक भी मेरा रिजल्टेंट फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो, वेट से ज्यादा नहीं है। बट जैसे ही ना, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि इन दोनों, ये सिलेंडर उठ नहीं रहा है जब तक मेरा पानी 4 मीटर तक लगा हुआ है। बट जैसे ही मेरा 5 मीटर हुआ, तो मेरा क्या हो रहा है ना, सिलेंडर लिफ्ट हो रहा है। जैसे ही लिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन फोर्स, नॉट रिजल्टेंट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जो अपवर्ड बाय, जो ये रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो फ्लोर अप्लाई कर रहा होगा, वो जीरो होगा थोड़ी देर के लिए। उस थोड़े देर के लिए जब जीरो होगा, उस समय मैं फाइंड करूंगा वेट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। उस स्मॉल अमाउंट के लिए जैसे ही लिफ्ट हुआ, वेरी स्मॉल डेल्टा एच लिफ्ट हुआ, उसी समय मैं, उस समय एट दैट इंस्टेंट मैं वेट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ना, इतना देर इतना समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको ये भी समझ में आया कि 5 मीटर के बाद ही वो लिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 मीटर के बाद ही है, क्वेश्चन में वही बोला है। हाँ देखो क्या बोला है, when when the water level reaches 5 मीटर, जैसे ही वो 5 मीटर रीच करता है, द गेट opens by turning about the hinge at point A, और ये ऑटोमेटिक गेट की तरह फिर काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं कितना है हमारा वेट। भाई देखो, अब ये मत पूछना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, भाई प्लीज यार, आप लोग, मैं यहाँ कुछ और पढ़ाने आया हूँ, आपको बाकी 2 क्वेश्चन पढ़ाने आया हूँ। रिजल्टेंट फोर्स, मैं आपको क्या बताया था, रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ करने के बाद आपको क्या पकड़ना है, हिंज को पकड़ना है। आप क्या करोगे, हिंज को पकड़ोगे, हिंज को पकड़े, वहां से आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स पे, ठीक है। अब ड्रॉ किए, ये 0.8 है, ये आपको थीटा पता है कितना है, 46 पॉइंट समथिंग है यार, थीटा मैं फाइंड नहीं किया हूँ, 46.38। आप पकड़े, अब ये 0.8 कॉस थीटा, मेरे को ये चाहिए, ये वाला डिस्टेंस 0.8 साइन थीटा, ठीक है। तो जब मैं, तो ये कैसा होगा, एफ ऑफ रिजल्टेंट इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ 8 इंटू साइन ऑफ 46.38 इक्वल टू, बस अब दो ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अभी नहीं है, एट दैट इंस्टेंट जैसे ही वो उठा,
थोड़ा सा डिस्टेंस, तभी मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ वेट। तो ये जो वेट होगा इनटू पॉइंट ऑफ 8, इसको कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स है मेरा 52.335 इंटू पॉइंट ऑफ 8 इंटू 46.38 का साइन डिवाइड बाई पॉइंट ऑफ 8, 37.886, यू कैन से 37.9 किलो न्यूटन है सिलेंडर, जो कि मेरे को दिख रहा है इट इज लेस देन 52.5। मेरे को लग ही रहा था, तभी तो ये घुमा पाएगा इसको। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है डेप्थ, ये वाटर के हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो? इसलिए जाहिर सी बात है, अगर ऑप्शन दिया रहता ना तो मैं तो ऑप्शन से भी कर लेता, अगर एक ऑप्शन इससे ज्यादा रहता तो मैं तो ये कर लेता भाई, नो डाउट एट ऑल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो आप इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। बट आज का जो दिन है ना भाई, आज का जो दिन है वो मैं इसके लिए लाया हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, जो हमारा एम था, जिसके लिए हम लोग स्टार्ट किए थे ये लेक्चर्स, क्या एम था हमारा कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? ये एस के सॉम का अनसॉल्व क्वेश्चन था, आज ये सॉल्व करके ही जाएंगे हम, ठीक है? कितना भी टाइम लगे, वैसे कोई देखता तो है नहीं, बट टुडे वी विल डू इट। मैं एक बार पानी पी लूं। भाई देखो, ये वाला जो क्वेश्चन लिया हूं ना मैं, इसमें आपको ना फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। बुक है ये के.एल. कुमार से लिया हूँ, उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं था तो मैं फोटो नहीं खींच पाया, ठीक है? इसलिए मैं बना दिया हूँ। ये एक प्रेशर गेज है मेरा, गेज प्रेशर बता रहा है, ठीक है? अब आप मेरे को बताओ इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है? आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं वाटर पी लेता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, स्टार्ट करें? भाई देखो, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, बहुत अच्छा से समझना, क्योंकि आप जितना भी कॉन्सेप्ट आप पिछले क्वेश्चंस में पढ़े हो और अभी जो पढ़ोगे वो आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है? एस के सोम सर जो भी हैं, जो आईआईटी खड़गपुर के हैं शायद, आई मे बी रॉन्ग, आईआईटी के ही है, बस इतना पता है मेरे को। भाई वो क्वेश्चन जो उनका अनसॉल्व क्वेश्चन है ना, वो इतने आसानी से नहीं बनता, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इतने आसानी से नहीं बनता। जब तक आप ना 4-5 क्वेश्चन बेसिक लेवल से आप नहीं उठाओगे ना, आप सोचोगे कि यार आप बना लोगे, एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ के एफ एच निकालना आ गया, एफ बी निकालना आ गया, मैं बना लूंगा, भूल जाओ आप, एक भी अनसॉल्व आप नहीं बना पाओगे। गारंटी तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बनता है यार उनका क्वेश्चन, मतलब यू विल स्क्रैच योर हेड लाइक एनीथिंग, तब जाके आपको ना उनका उनका आंसर और आपका आंसर मैच होता है, तो अच्छा लगता है, मतलब आप सीखोगे ना तो मजा आएगा आपको। बट चलो आज आप ये ट्राई करना, इसको ट्राई करते हैं। दिखने में ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, के.एल. कुमार भी इज अ वंडरफुल बुक है भाई, ये वंडरफुल बुक है ये, मतलब अगर किसी को सुब्रमण्यम कर करके थक गए हो ना, के सुब्रमण्यम में क्या होता है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे को थोड़े से ज्यादा लगते हैं, पता नहीं क्यों, एक ही कॉन्सेप्ट के थोड़े से पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है यार बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको कम क्वेश्चन करना है और क्वालिटी क्वेश्चन करना है, यू कैन गो टू दिस थिंग। आई विल नॉट रिकमेंड एस के सॉन्ग भाई, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, आप लोग टाइम वेस्ट करोगे उसमें, और आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए के.एल. कुमार इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक, ठीक है? तो वो सब छोड़ते हैं एंड वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा इस कर्व सरफेस पे, ठीक है? पहला काम, एक ही काम है। दूसरा चीज आपको नोट करना है, ठीक है? आप फाइंड करोगे, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी दे दिया, कुछ है ही नहीं, आप आराम से निकाल लोगे। आप क्या करोगे बताओ? आई विल नॉट से 100%, जो बिगिनर्स है 60%,
आप फाइंड करना भाई प्लीज, मेरे तरीके से आप फाइंड करना। यू व्हाट यू विल डू, 60% लोग तो ये मिस्टेक करेंगे, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज, इसका नाम नहीं लूंगा, बट ही हैज गिवन गेट ट्वाइस, बट वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा था, और वो जब अटेम्प्ट किया ना, वो भी ये मिस्टेक किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और वो क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैं आपको जो भी पढ़ाया, आप क्या करोगे, पहले तो यार इसको मैं, भाई मैं फिर से नहीं बना सकता इसको मैं, ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे जानते हो, अभी तक मैं जितना बताया आप उसके हिसाब से आप जाओगे, आप जाओगे। मुझे कुछ अच्छा कलर दो यार पहले तो, ठीक है। ठीक है, आप डेफिनेटली आप देखोगे कि यार वाटर है, इधर है सरफेस के, मैं आपको क्या बताया, परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ भाई परपेंडिकुलर लग रहा है भाई, आप लगा दोगे। सर आप क्या करवा रहे हो सर, आप यही बोलोगे, क्या करवा रहे हो सर, रिजल्टेंट फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल, इट इज रो जी ए इंटू एक्स बार, क्या है सर इसमें, हाँ क्या है, आप ऐसा क्वेश्चन मत करवाया करो। आप बोलोगे रो जी 9810, एरिया प्रोजेक्ट कर दिए सर, ये 1 मीटर है, एक्स बार कितना है 1 into 2, सॉरी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन एक्स बार, सर 1 का हाफ ले लो 0.5, हो गया जो भी आया। एफ वर्टिकल, ये फ्री सरफेस है सर, प्रोजेक्ट कर दो, इतना एरिया है 9810 इंटू वॉल्यूम पाई ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, आ गया सर एफ रिजल्टेंट। यही करोगे आप लोग फर्स्ट बार में। ये जो इंसान है ना यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, वो जो प्रेशर जो दिया हुआ है, वो क्यों दिया है भाई, ये क्यों दिया हुआ है, कहीं पे भी मैं ये वाला साइन दिखाया गया कहीं पे भी, मैं आपको ऐसा साइन कहीं पे भी दिखाया मैं, जब तक ये साइन दिया ना हो ना, तब तक आप कंसिडर मत कीजिए कि ये फ्री सरफेस है। मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं एकदम ही सही लिखा हूँ, ये फिगर दिया है, क्वेश्चन में ये लिखा टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कर्व्ड सरफेस, इतना ही दिया है भाई, और ये फिगर दिया है। ये क्या है भाई, ये टैंक है, ये फ्री सरफेस नहीं है अभी आपका, आप समझो इस बात को, आपको फ्री सरफेस बनाना पड़ेगा, इसलिए वो आपको ये प्रेशर दे के रखा है। वो यहाँ ऐसे ताली मारने के लिए नहीं है, धोनी देखे हो, धोनी पीछे से बोलता नहीं है, वो फील्डर वहाँ ताली मारने के लिए नहीं है, क्रिकेटर फैंस यार, तो वो ये ऐसे शोपीस के लिए नहीं दे के रखा है प्रेशर गेज, ठीक है। ये प्रेशर बता रहा है इस लिक्विड कितना इस टैंक के सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ये आपको वो बता रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्री सरफेस में। फ्री सरफेस में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये प्रेशर कितना है 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जब कभी भी आपको इसको फ्री सरफेस में कन्वर्ट करना है, आपको हाइट चाहिए, वो क्या होता है पी बाई रो जी, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम में चाहिए आपको, ठीक है, यही वाटर कॉलम में चाहिए ना भाई आपको, तो प्रेशर क्या है, अरे यार पी इक्वल टू रो जी, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम में चाहिए, ये प्रेशर जो भी है ये आपका 19.62 इंटू 10⁻³ ये क्या है रो वाटर 9810, ठीक है। इसको जब आप करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर आएगा, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 2 मीटर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैं प्रेशर गेज हटा दूं और मैं देखूं कि ये इसका फ्री सरफेस कहाँ तक जाएगा, तो ये कितना जा रहा है
क्या ये मूव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो इसको मैं 2 मीटर तक खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ लो, ये जो है ना, ये मेरा फ्री सरफेस है। यहां से 2 मीटर है, ठीक है। अगर मैं इस प्रेशर गेज को हटा दूं तो ये जो लिक्विड ऊपर रेस करेगा वो कितना रेस करेगा? 2 मीटर तक रेस करेगा। दिस इज माई फ्री सरफेस। ये है मेरा फ्री सरफेस। अब आप निकालो हॉरिजॉन्टल फोर्स। कैसे निकालोगे? रो जी एरिया इंटू एक्स बार। रो जी कितना है? 9810। प्रोजेक्टेड एरिया ये 1 मीटर है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? ये आपको ऐसा दिखेगा कुछ। दिस इज 1 मीटर। विड्थ कितना है यार? 2 मीटर था, ठीक है। बट आपको जब प्रोजेक्टेड एरिया लोगे 1 इंटू 2, एक्स बार कितना? 0.5। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा जो फ्री सरफेस से एक्स बार लेंगे आप हमेशा, तो ये हो गया 2.5। इसको आप कीजिए। क्या है ना, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया हूँ यार, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। सॉरी यार, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 49.050 किलो न्यूटन, ठीक है। वर्टिकल फोर्स भी वैसे ही निकलेगा, रो जी इंटू वॉल्यूम 9810। वॉल्यूम देखो, ये एक रेक्टेंगल प्लस प्लस क्वार्टर सर्कल इंटू विड्थ। ये जो विड्थ है ये 2 मीटर। आप इसको करोगे, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2 इंटू 1, ठीक है। ये है 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि ये पूरा चाहिए ना मेरे को। क्वार्टर सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। आर तो 1 है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है? 0.785। ये पता होना चाहिए यार, मॉस में आप इतना बार एरिया जो भी है निकालते हो। 2.785 इंटू 2, विड्थ भी ऐड कर लिया, इंटू 9810, 54.64 कुछ आएगा। 54.649 कुछ आएगा, ठीक है। ये आपकी, उसके बाद रिजल्टेंट निकाल देना। 49.050 का होल स्क्वायर प्लस 54.649 का होल स्क्वायर, 73.43, इतना आएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स ना कहाँ से एक्ट करेगा? इसमें भले नहीं दिखाया है, बट दिस रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट थ्रू दिस पाथ, ठीक है। इतना समझ में आया ना? ठीक है ना। देखो, इसमें बस आप एक ही जगह करते, ये क्वेश्चन को लेने का एक ही चीज था, मतलब मोटिव यही था कि आप ये मिस्टेक ना करो, ये वाला काम। और ये होता है, आप अभी जब कर रहे रहोगे ना क्वेश्चन, देयर मे बी चांस कि आप गलती ना करो, देयर मे बी चांस, ठीक है। बट जब आप एग्जाम में रहोगे तो बहुत, मतलब ऑलमोस्ट 70% चांस रहेगा कि आप ना इसको मिस कर दो यार, और आप ये चीज करके आ जाओ। और आप सोचोगे भी कि यार मैं तो सही किया हूँ, बट यार गेट कुछ भी डेटा ना ऐसे फ्री में नहीं देता है, ठीक है। मतलब वो अगर देता है ना तो 80% तो यूज वाला डेटा ही देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, मैं ये क्यों लिया। ये ब्लंडर होता है यहाँ पे, मैं इधर लिख देता हूँ, प्लीज डोंट डू दिस ब्लंडर। जब कभी भी एक्स बार ले रहे हो वो हमेशा फ्री सरफेस से ही लेना। और ये जो भी कर्व सरफेस जो आप इमेजिनरी वॉल्यूम क्रिएट करते हो, उसको हमेशा कोशिश करना कि फ्री सरफेस में आप लेके जाओ। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इसको यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या ये फ्री सरफेस है?
वेदर दिस इज ए फ्री सरफेस या तो बोलेगा या तो ऐसा साइन देगा, अगर नहीं है तो भाई बिल्कुल भी वो जरूर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, अब इसको 5 स्टार मान के चलिए। ठीक है, इस टाइप का गलतियां मत करना भाई। ठीक है, ओके, आ गया भाई, अब आया जो हमको चाहिए था। ये क्वेश्चन आई थिंक आप पढ़ो यार, पहले आप पढ़िए। सॉरी फॉर माय वॉइस यार, एक्चुअली मेरे को बुखार हो गया था जिसके कारण वीडियो लेट आया, नहीं तो मैं ऑन टाइम में कर देता हूँ 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, लीव दैट थिंग। और आज हम इस क्वेश्चन का ना, आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना ये क्वेश्चन कि ना आपको ना फील आएगा यार, कि आप बोलोगे कि सर क्या उठाए हो, बेसिक से उठाए हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखना यार, सॉम जो भी एस के सॉम सर हैं, मैं तो नाम से तो लूंगा ही नहीं। मतलब यार, मतलब कोई कोई लोगों को ना क्वेश्चन फ्रेम करना ना उनकी मतलब यार आप रेस्पेक्ट बोलोगे यार, रेस्पेक्ट है। मतलब आप ना इधर आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट्स का कैसा यूज हुआ है, एक ही चैप्टर में नहीं, उनका बुक आप खोलना। जानते हो, मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में बताता हूँ। देख, बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा आपको डिस्क्राइब ही नहीं करेंगे। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट इन ए क्लोज्ड पोजीशन एज शोन इन फिगर। एक फिगर दे दिया, इफ आर इक्वल टू 0.6 मीटर। सिंपल, समेट, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही नहीं करते, एकदम सिंगल लाइन, आप जानो, फिगर आप पढ़ो, आपको क्या दिख रहा है, क्या है भाई। कैलकुलेट द फोर्स एफ, ये है फोर्स एफ, जो कि डायरेक्शन भी देके रखे, इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट, ये गेट देखो जो कि 1.2 मीटर वाइड है, इतना ही है गेट। ठीक है, यही है गेट बस, इन ए क्लोज्ड पोजीशन। मेरे को क्लोज्ड पोजीशन पे रखना है उस गेट को, तो मेरे को कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए आप बस बता दो। अगर ये जो आर है और यहाँ पे एक आर है, वो आर कितना है, 0.6 मीटर है। तो अब आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप बता दो बस। हमें पूछो क्या होता है बिना तेरे। मुझे तो ये बहुत चाहिए भाई, ये फिगर तो बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, ट्राई करोगे, ट्राई करो यार एक बार भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ आप लोगों को, एक बार आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद एटलीस्ट आप ट्राई करो यार प्लीज। एटलीस्ट आई एम सजेस्टिंग यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर फॉर 10 मिनट्स यार, आप 10 मिनट्स लीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा ना तभी देखना भाई, अगर हो गया तो भाई मेरे को लगेगा कि ना आप लोग बहुत अच्छा किए हो, मतलब मेरा वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, बस ट्राई करना, अगर आप कहीं बीच में अटक गए हो तो भी चलेगा, बट ट्राई करो, ऐसा नहीं कि ना स्क्रॉल करते करते हाँ भाई अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा मत करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आई कांट वेट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है,
आपको मैं बता दिया गेट कहाँ है, ये पूरा गेट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप देखो ये क्या दे के रखा है, ये क्या बला है भाई। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग नोटिस करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है। पहला तो ये देखा कि ये कुछ दे के रखा है, पहला पीजोमीटर। दूसरा क्या दे के रखा है, आप देखो ये टैंक है, टैंक है। अब आपको समझ में आएगा मैं ये क्वेश्चन क्यों करवाया। क्लोज टैंक है, ये क्या है, क्लोज टैंक है। कहीं पे भी आपको ये ऐसा साइन दिया नहीं है। फ्री सरफेस मानोगे ना भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप बोलोगे कि सर इसमें ना, आप बोले तो थे कि फ्री सरफेस का साइन दिया रहेगा या फिर लिखा रहेगा, दोनों नहीं लिखा था सर। बट ना हम लोग को ना वो प्रेशर गेज नहीं दिया सर, प्रेशर गेज नहीं दिया सर, एक टैंक है, ये बोल के मत आना भाई, ठीक है। तीसरा क्या है, जो मेरा गेट है वो एक क्वार्टर सर्कल है, समझ रहे हो। आप मेरे को आके यही बोलोगे, जानते हो गेट एग्जाम देने के बाद ना लोग क्या बोलते हैं, आई हैव गिवन गेट 7 टाइम्स, ठीक है। मेरा बेस्ट रैंक है 217, 200 आसपास है इन गेट एक्सी, और गेट मैकेनिकल में 900 के आसपास है, ठीक है। एक्सी में मेनली फ्लूइड और थर्मल दिया, ठीक है। तो जब गेट निकल के आता है ना बाहर, हम लोग गेट एग्जाम के बाहर आते हैं, स्पेशली जब मैं गेट 2022 दिया था, मजा आ गया था भाई, मजा, मतलब मजा, मतलब मजा, कि आप जब बाहर निकलोगे ना आप क्या बोलोगे कि सर सब कुछ दिया था बट वो नहीं दिया, सर पता नहीं सर क्या था क्वेश्चन में, इतना बड़ा बड़ा चीज। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे फ्रेम करेगा, जानते हो। आप ना फिगर से बहुत ज्यादा डरते हो, अरे यार ये बाउंड्री लेयर है, ठीक है। आप लोग बाहर आके क्या बोलोगे बताऊं, सर बाउंड्री लेयर में ना पिटआउट ट्यूब डाल दिया था सर, ये पिटआउट ट्यूब डाल दिया था सर, पता नहीं सर कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। फ्रैंक एंड वाइट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही आगे बोलोगे कि सर एक टैंक दिया था, उसमें पता नहीं सर पीजोमीटर डाल दिया था, उसका क्या यूज है मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, और फोर्स निकालने बोला था। ऐसे ही होता है भाई, आप लोग यही बोलोगे, समझ रहे हो, ये बाउंड्री लेयर है। अब आपको इसमें कुछ पूछा होगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बताओ, तो भाई आप लोगों को वहां जब जाओगे ना गेट एग्जाम में, कभी भी यार हमेशा याद रखना, स्ट्रेस सिचुएशन में मत जाना। कि ये जो कॉलेज माइंड सेट रहता है ना, क्या होता है कि ना एक्चुअली आप लोगों की भी गलती नहीं है, इसमें मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ, 5 मिनट। आई नो 1 आवर हो गया है, बट जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू जस्ट 5 मिनट्स। कि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्पेशली आईआईटी को छोड़ के, एक्सेप्ट आईआईटी, क्योंकि जब मैं आईआईटी में था मेरे को पता है क्या होता है। अदर देन आईआईटी आप लोग क्या पढ़ते हो, जो मटेरियल रहता है उसमें क्या रहता है, आप लोगों को पता रहता है कि हाँ यार ये साल में ये क्वेश्चन आया है, अगले साल में भी इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का नहीं, यही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग उसको पढ़ के चले जाते हो। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तब आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, भगवान बस जो पढ़ाऊं वो आ जाए, इस टाइप का एक्सपेक्टेशन रहता है, राइट। जब आप गेट एग्जाम देने जाते हो तभी भी कहीं ना कहीं वो 4 साल में आप इतने मोल्ड हो गए रहते हो ना, इतने मोल्ड हो गए रहते हो
कि आपका थिंकिंग कैसा रहता है ना, सर मैं जो पढ़ा हूँ ना वही आ जाए बस। आएगा भाई आएगा, ऐसा नहीं है आप 1 साल मेहनत किए हो 2 साल मेहनत किए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है भाई, ठीक है। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ ना, रेस्पेक्ट है उनको, वो फ्रेम ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किए, बहुत ही रेस्पेक्ट चीज है यार। इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कि जब आप जाओ ना तो ओपन माइंडेडली जाओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैं अगर हो पाएगा ना एक दिन ना, मैं खुद ही अटेम्प्ट करूंगा पूरा पेपर, कोई सा भी ईयर, आप जो भी ईयर बोलो, ठीक है। उसमें ना मैं कोई सा भी ईयर ले लूंगा, 2016, 22, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा। आपको ओपन माइंडेडली कैसे होना है कि यार ये पिटआउट ट्यूब दिया है, पिटआउट ट्यूब का यूज क्या है, वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी इस पॉइंट में बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाल सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे पीजोमीटर दिया है, पीजोमीटर क्या बताता है, प्रेशर बताता है, प्रेशर, ठीक है। आप पढ़े हो, ठीक है। पर मेरे को प्रेशर कहाँ का चाहिए, कहाँ का चाहिए, प्रेशर कहाँ का चाहिए, कहाँ का चाहिए, टैंक क्लोज है, टैंक मेरा क्लोज है। बट इस क्वेश्चन में केएल कुमार जी ने आपको प्रेशर निकाल के दे दिया, आपको उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे प्रेशर 19.62 है। एस के सोम जी ने नहीं बताया, एस के सोम जी ने आपको नहीं बताया, वही आपको निकालना है। अब आपको ये नहीं आता है यार प्रेशर, जब तक आपको कोई हाँ भैया एक यूट्यूब मैनोमीटर ना दे दे भैया लो बताओ, या फिर एक पाइप है उसमें पीजोमीटर डाल दिए, लो भैया ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको गेट एग्जाम में, भाई भूल जाओ। अभी का पता नहीं, आजकल का तो लेवल पता नहीं क्या दे रहे हैं। 22 तक, गेट 22 तक भाई, इट वॉज एट पीक, पीक था भाई। तब कैंडिडेट्स इतने हाई थे कि ना उन लोगों को जानबूझ के हार्ड क्वेश्चंस बनाना पड़ता था, और तभी भी पता नहीं लोग 87 लेके आ जाते थे, ठीक है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये दिया है भाई, इधर से ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ का प्रेशर मिले, क्योंकि अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों आपको इतना, मेरे को अगर यहाँ का प्रेशर मिलेगा ना तो मैं क्या करूँगा जानते हो, जो मैं ये जो टैंक है ना, ये टैंक है जिसका वेट 1.2 मीटर है, उसको मैं फ्री सरफेस फाइंड कर सकता हूँ। एक बार मेरे को फ्री सरफेस मिला उसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं फाइंड करूंगा प्रेशर, कहाँ का, इसको मैं ए मान रहा हूँ, प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। गेज प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक 0 प्लस नीचे जा रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू हाइट कितना है आर, आर कितना है मेरा 0.6 है। एक मिनट भाई, हाथ अकड़ गया भाई पता नहीं, 0.6 है, ठीक है। अब देखो ये पूरा वाटर है, ये 0.6, 0.2, 1, नहीं नहीं 1 नहीं, 1 नहीं, देखो इधर पे भी, इधर पे भी देखो भैया, इधर पे मैं अभी गलती करने वाला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है 1, ठीक है। बट हाइट कितना है 0.6 है, 0.6 कर लो भाई कैलकुलेशन, मैं तो भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। कॉन्सेप्ट आता है और आप सिली मिस्टेक करके आओगे तो भाई इससे बड़ा इंसान हो नहीं सकता, माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ,
रो ऑफ वाटर G into 1.4 माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू ये तो R है ना, R जो कि 0.6 ही है, इक्वल टू P गेज ऑफ टैंक। इसको मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन को, क्योंकि इसका आंसर तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। एसके सोम सर का तो आंसर मिलता भी नहीं है भाई, ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, फाइंड करते हैं। ये कितना है, 13.6 इंटू 1000 इंटू 0.6 माइनस 1000 ऑयल का कितना है, 0.8 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो कितना होगा 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6। ये आएगा मेरा प्रेशर ऑफ द गेज, गेज प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे, इधर। ठीक है, करो कितना आ रहा है। ये वाला जब आप निकालोगे ना, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 80049, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 13734, और ये वाले का वैल्यू आएगा आपके पास ठीक है। देखो यार, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, ऑलरेडी 1 आवर हो गया है इसलिए। तो ये आएगा 61.606 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आया, इतना तक समझे ना कि मैं कुछ नहीं किया, और ये चीज आप करते आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ये किए ही नहीं हो, आप 1000 बार ही किए होगे, बट इस क्वेश्चन में आपको बिना बताए दे दिया है। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये टैंक है, इसका ऊपर का चीज दिया नहीं है, प्रेशर कहाँ से आएगा, ये तब आएगा ना जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो मुझे पता चल गया, अब आप शायद कर लोगे इस क्वेश्चन। 61 पॉइंट कितना था, 606। ठीक है, अब मेरे को ना, एक तो पहली बात कि फ्री सरफेस दिया नहीं है, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज मेरे को फ्री सरफेस पता नहीं है, तो फ्री सरफेस निकाल देते हैं, इन द टर्म ऑफ ऑयल कॉलम ही निकाल देते हैं। तो इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर कितना है, 61.606 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई रो ऑफ ऑयल 800 इंटू G 9.81, कितना आ रहा है, इतना कुछ आएगा। जब मैं ये प्रेशर गेज हटाऊंगा तो मेरा फ्री सरफेस कितना रहेगा, इतना कुछ रहेगा। अब ये है मेरा फ्री सरफेस जो कि उस समय था, बट इसका हाइट कहाँ से है, यहाँ से है। हाइट को भूल मत जाना, कहीं से भी मत ले लेना। ठीक है, अब 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 मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालूंगा। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये गेट है, एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा, रो जी ए इंटू एक्स बार। रो कौन सा है, ऑयल है, 800 इंटू 9.81। ठीक है,
प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? देखो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, ये 0.6 इंटू 1.2, ठीक है। देखो इसको आप प्रोजेक्ट करो, ये है मेरा 0.6, ये 1.2 है, तो एक्स बार कितना होगा? 0.3 प्लस 7.85, ठीक है। 0.6 का आधा, इसको कैलकुलेट करो यार कितना आ रहा है। 800 इंटू 9.81, 0.6 इंटू 1.2, 7.85 प्लस 0.3, ये आएगा आपका 46.015 किलो न्यूटन, ठीक है। आया? कोई डाउट है इसमें? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, ठीक है। एफ बी रो जी इंटू वॉल्यूम। रो जी क्या है? जो भी मेरे कर्व सरफेस पे जो फ्लूइड एक्ट कर रहा है, वही वाला मैं डेंसिटी लूंगा यहाँ पे भी। जो एक्ट कर रहा है वही लूंगा ना, मैं वाटर थोड़ी ना ले लूंगा। वाटर तो इस टैंक पे एक्ट कर रहा है, इधर मेरे को हिंज में चाहिए, फोर्स मेरा हिंज में लग रहा है, आई मीन कर्व वाले फेस में लग रहा है। रोजी कितना है? 800। वॉल्यूम, 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 देखो इस कर्व सरफेस देखो कहाँ से कहाँ है। एक ये वाला पॉइंट है, इसको तो मैं फ्री सरफेस तक टिका दिया, दूसरा वाले को भी टिकाना पड़ेगा। टिका देते हैं। वाह वाह वाह। कभी कभी क्या होता है ना, ये कर्सर से नहीं, ये पेन से काम नहीं होता, ये माउस से होता है, इसलिए मैं माउस पकड़ना पड़ता है यार इसके लिए, ठीक है। किया मैं। अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए। कौन सा वॉल्यूम चाहिए? ये वाला, अप टू फ्री सरफेस। देखो इस पॉइंट को मैं फ्री सरफेस तक लेके गया क्योंकि ये कर्व सरफेस था, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया कर्व सरफेस, इसको उठा के यहाँ गया, फिर जोड़ दिया। ये वाला वॉल्यूम अगर निकल गया तो मेरा हो जाएगा काम। इसको निकालने के लिए क्या करूंगा ना मैं, 7.85 प्लस 0.6 कितना हो रहा है यार? 8.45 इंटू दिस। पहले मैं ये पूरा रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ। ये वॉल्यूम ऐसा है, फुल रेक्टेंगल माइनस क्वार्टर सर्कल, ठीक है। 8.45 ये मेरा हाइट है, इंटू 0.6 ये मेरा फुल रेक्टेंगल हुआ, माइनस पाई इंटू 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.2। इसको मत भूल जाना भाई प्लीज, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ के इसको भूल जाओगे ना, फिर भाई ये इसमें और जो लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट आता है तो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक करके मत आना वहाँ। भाई मुझे पता है कितना दर्द होता है, मुझे पता है, मेरे दोस्तों लोगों को पता है। जब आप 2-3 मार्क्स से ना आपका रैंक नहीं आता है ना, तो उसके लिए 1 साल बैठना पड़ता है, तो वो काम मत करना, ये काम मत करो, इसको भूलते हैं लोग। एक और एक क्वेश्चन भी है, वो केएल कुमार में, उसमें ऐसा कुछ रहेगा, व्हाट इज द फोर्सेस इन बोल्ट्स, निकालना पड़ेगा। उसमें भी आप भूलोगे, इसलिए बता रहा हूँ, ये सब काम मत करो। कॉन्सेप्ट आता है तो आराम से करो, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट सही बना के आओ, ठीक है। इसको करो, कितना आ रहा है भाई? कैलकुलेशन पार्ट तो करो यार। इतना आया? अब अब आपको ना मुझे थैंक यू बोलना है। क्यों? क्यों बोलोगे? आपको भाई कितने उससे बचाए हो आपको क्या पता।
46.015 इधर ही तक किया था मैं कैलकुलेशन। 45.08 अब तो मेरे को भी करना पड़ेगा यार। क्या ना टाइम हो जा रहा था तो मैं बोला कि यार अब मैं खुद ही कर लूंगा वहां जाके वीडियो में। 64.417 किलो न्यूटन। अब आप बताओ मुझे अब आप बताओ मुझे कि क्या करोगे, ये फोर्स कहाँ से एक्ट कर रहा है? सोचो यार। आपको मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस और पिछले लास्ट वीडियो से आपको एक ही चीज समझाते हुए आ रहा हूँ। जहाँ पे मेरा लिक्विड है फोर्सेस पे वहीं पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे। और अगर कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर है, सर्कल है, वो कहाँ से पास करेगा? वो सेंटर से पास करेगा। ये एक सर्कल बना रहा है, अगर ध्यान से देखो ये गेट है, ये सर्कल बना रहा है, ये ऐसा कुछ पास होगा। पिछले 10 क्वेश्चन से हम लोग यही करते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जानते हो? इसी क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, सेंटर से पास हो। रीजन समझे क्यों करवाया मैं इतने देर से? क्यों बताऊं? क्योंकि अब एग्जाम में आएगा ना आपको। चलो यार आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लोगे भाई। एक्स बार कहाँ पे एक्ट करेगा? हाँ भाई इधर एक्ट करेगा। इधर से आप h/3 ले लोगे, इधर से 2h/3 और लो करो बैठ के, या फिर जो भी आप YCP से जैसे भी आप निकालते हो। इसका कैसे करोगे भाई? दो एरिया है, एक यहाँ पे एक्ट करेगा, एक यहाँ पे एक्ट करेगा, फिर अबाउट हिंज लोते रहोगे क्या? इतना टाइम है आपके पास गेट एग्जाम में? इतना नहीं है भैया, इतना नहीं है। इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता, आप छोड़ के ही आओगे इसको। इसको ठीक है, तो करेंगे क्या हम करेंगे जो भी। अब इसको ना मैं रिजल्टेंट फोर्स मान रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक तो स्ट्रेट लाइन। यार मेरे वीडियोस देखा करो यार तुम लोग, थोड़ा मैं अमीर बनूं तो मैं फिर अच्छे अच्छे टैब्स देख रहे हो। पता नहीं यार टीचर्स लोग कैसे पढ़ाते हैं इसे। एक लाइन तो खींचा नहीं जा रहा मेरे समझ में। मार लो भाई तुम। अब मैं समझा यार, तब से मैं क्या कर रहा था। नहीं यार सही रखा हूँ। ठीक है ठीक है, ये मेरा एफ रिजल्टेंट है, जो कि ये जो सर्कल है ना, इसके मतलब एक सर्कल बना रहा है, उसके सेंटर से पास हो रहा होगा। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। दूसरे बात मैं क्या बोला था आपको कि ना थीटा भी निकाल लिया करो, जैसे ही निकालते हो थीटा भी निकाल लिया करो। tan इनवर्स कहाँ है? एफ बी कितना है? 45.08 बाई 46.015। मैं बोला ना यार कि यार 08 divided by 46.015, 015 नहीं होगा यार। 015 है क्या? भाई ये गलत लिखा हूँ मैं, 0512 है। तो यार इस कैल्सी में प्रॉब्लम क्या है जानते हो? इसमें tan इनवर्स को पहले दबाना पड़ता है, और गेट कैल्सी में आंसर दबा के पहले उसके बाद tan इनवर्स करो।
क्या बताया यार, हमारा दिमाग कैसे कैसे घूमे बताओ। ये 0512 है यार, ठीक है, 44.38 आ रहा है, ठीक है, बट कैसा है ये है थीटा विद रेस्पेक्ट टू दिस है। उसके बाद में क्या बताया, हिंज को पकड़ो, हिंज को पकड़ो, हिंज पकड़ लिए सर, उधर से आप क्या करोगे, 90 डिग्री खींचेंगे सर। हिंज को पकड़ने के बाद आपको 90 डिग्री खींचना है। बहुत हो गया भाई, अब मैं नहीं सोऊंगा, अब हम नहीं सोएंगे भाई। लो भाई, खींच दिए, 90 डिग्री खींचे। ये थीटा बता पाओगे, 90 माइनस कर दो, 45.6105। ठीक है, ये आर है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, 45.6105 साइन का आंसर। आर कितना है यार, 0.6 है, 0.4287 आ रहा है ये, 0.4287 आया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट हिंज इक्वल टू 0 कर दो, एफ इंटू आर इक्वल टू एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 0.4287, एफ आर कितना है 64.417 इंटू 0.4287 divided by 0.6। हमारा भाई ऐसा एग्जैक्ट लाया हो ना, 46.02 दिख रहा है भाई, ऐसा लाओ आंसर की ना सर भी खुश हो जाए देखे तो, मतलब हाँ भाई ये काम हुआ है भाई, मतलब खुशी आनी चाहिए यार अंदर से। पता नहीं आप लोगों को आया कि नहीं, इसमें यार देखो आप लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट में पढ़ाया वो सब यूज हुआ। क्या क्या पढ़ाया मैं, सबसे पहले तो मैं वो सर्कल वाला बताया कि वो जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके सेंटर से जाएगा। उसके बाद मैं क्या बताया, हिंज वाला बताया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया कि ये पीजोमीटर जब लगा रहेगा उसका प्रेशर से फ्री सरफेस में जाओ, इसको निकालने के लिए आपको ये दे के रखा था। मतलब यार अब जानते हो, अब जानते हो जब आप रिवीजन करोगे ना, जब आप रिवीजन करोगे ना लास्ट टाइम, मतलब जब लास्ट 15 डेज रहता है, लोग बोलते हैं ना कि सर न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं अपन, तो मैं भी आपको कितना क्वेश्चन करवाया, पहले दिन मैं 2 क्वेश्चन करवाया, आज 3 क्वेश्चन करवाया, 1 2 3, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन। आपको इन 5 क्वेश्चन में से ना बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो है ये अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए ना, इसका मतलब है कि आपको बाकी 4 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट में आ गए। तो ट्राई कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपके 4-5 क्वेश्चन कवर कर दें, ठीक है। मेरे को नहीं मालूम यार ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं गेट में, बट आई वांट यू टू नो दैट कि गेट इजी क्वेश्चन पूछेगा, चलो ये इतना पूछ दिया, ये इसको हटा देगा, वो नहीं देगा, जाओ फाइंड करते रहो, इतना नहीं देगा, चलो वो ना, ये जो हम लोग प्रेशर निकाले ना यहाँ पे 19.6, वो इधर डाल देगा, लो फाइंड करो। आप लोग इतना ही, आप लोग ना क्या आके बोलोगे बाहर, सर एक टैंक दिया था उसमें ना ये डाल दिया था सर, पीजोमीटर कनेक्ट कर दिया था
पता नहीं क्या करना था, और फोर्सेस कर्व सरफेस में पूछ रहा था, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बट आप समझो ये सब चीजें, ठीक है। आई होप, अब देखो यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो यार कमेंट करना कि किस लेक्चर्स पे बनाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि फ्लूइड ही कंप्लीट करूँ पहले, जो हार्ड टॉपिक्स हैं, जो बहुत कम लोग टच करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मुझे नहीं मालूम, बहुत कम लोग कराए होंगे। तो आई होप you have understood this. We will meet soon. Okay. 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 Goodbye.